तो बच्चों अब हम अध्याय 9 का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 5वां, वैश्वीकरण के समक्ष, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण के समक्ष 4 चुनौतियां लिखिए। हमें चुनौतियां बताना है कि वैश्वीकरण के समक्ष कौन कौन सी कठिनाइयां हैं या चुनौतियां हैं, है ना। तो अगर चुनौतियों की जगह कठिनाइयां आ जाए तो वही मतलब आपको यही लिखना है। ठीक है, समझना है ना कि चुनौतियां और कठिनाइयां क्या होती हैं, एक ही हैं। ठीक है, तो वैश्वीकरण के दौरान प्रत्येक देश हेतु यह परम आवश्यक है ना। तो वैश्वीकरण के दौरान प्रत्येक देश हेतु ये आवश्यक है कि वह प्रतियोगिता एवं प्रतिस्पर्धा को बनाए रखे। तो प्रत्येक देश को के लिए आवश्यक है ना। तो प्रत्येक देश को ये मान के चलना है कि जब क्या है कि जब वैश्वीकरण होता है तो उसमें क्या होती है, प्रतियोगिता होती है ना, एवं प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना है ना। कि अगर हम क्या हैं कि जब वैश्वीकरण होता है तब पूरा विश्व एक बाजार हो जाता है, और उस बाजार में मतलब क्या होता है कि वो ही कंपनी या मतलब व्यापारी टिक सकता है जो दूसरों से प्रतियोगिता के लिए तैयार रहता है ना। तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा क्या है, विभिन्न विकासशील देशों में स्वदेशी के नाम पर राजनीति की जाती है। अब क्या है, विभिन्न विकासशील देश है ना, जो अभी विकसित अवस्था में नहीं है, वो क्या है कि विकसित विकासशील हैं, वो अपना विकास कर रहे हैं। तो स्वदेशी के नाम पर, स्वदेशी मतलब अपने ही देश की वस्तुएं को खरीदना, वो कहलाता स्वदेशी। उसको ही प्रचार प्रसार करना, है ना। तो इसके नाम पर क्या की जाती है, राजनीति की जाती है कि हम तो क्या करेंगे, अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, है ना। तो इससे क्या होता है, वैश्वीकरण मतलब इससे प्रभावित होता है ना। जब सभी देश मतलब क्या है कि अपने अपने देश की मतलब वस्तुओं को का ही प्रयोग करेंगे, तो फिर दूसरे देशों की वस्तुओं को कौन खरीदेगा, है ना। तो इससे तो मतलब वैश्वीकरण कभी संभव हो ही नहीं सकता। तो राजनीति की जाती है जो वैश्वीकरण के समक्ष एक कड़ी चुनौती पेश करती है। तो ये वैश्वीकरण के लिए क्या है, एक बहुत बड़ी कठिनाई है ना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करती है। तीसरा क्या है, विविधता, है ना, वैश्वीकरण का परिणाम है। तो विविधता क्या है, वैश्वीकरण का परिणाम है। मतलब वैश्वीकरण होने के कारण ही क्या है कि विविधता आई है ना। विभिन्न विभिन्न प्रकार की, ठीक है, वस्तुएं, सेवाएं और बौद्धिक संपदा मतलब ज्ञान से भरपूर सामग्री, है ना, तथा इसे कुशलता से व्यवस्थित करना कड़ी चुनौती है ना। तो ये जो वैश्वीकरण का परिणाम क्या है, विविधता है ना। तो इसे कुशलता के साथ मतलब सही प्रकार से इसे व्यवस्थित करना हमारे लिए क्या है, एक कड़ी चुनौती है कि हम मतलब इसे किस प्रकार से मतलब व्यवस्थित करेंगे। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम वैश्वीकरण से हमें मतलब क्या है, किसी भी प्रकार की वस्तु या टेक्नोलॉजी हमें बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाती है। अब इसका सही प्रयोग करना हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका सही प्रयोग करेंगे या हम इसका गलत प्रयोग करेंगे, है ना। तो ये कड़ी चुनौती है। चौथा है, वैश्वीकरण के समक्ष एक अन्य चुनौती। अब वैश्वीकरण के समक्ष एक अन्य चुनौती भी है ना, कि अंतर्राष्ट्रीय परिचय का विकास करना भी है। तो वैश्वीकरण के समक्ष एक चुनौती मतलब अन्य चुनौती ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब सभी देश परिचय, है ना, अंतर्राष्ट्रीय परिचय मतलब इससे में ये नहीं होना चाहिए
कि इससे एक देश, 4 देश या 10 देश का ही विकास मतलब होगा। इसमें ये संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय परिचय का विकास करना भी है, मतलब सभी देशों का विकास करना है ना। तो ये मतलब वैश्वीकरण का उद्देश्य होना चाहिए, है ना। तो इसके समक्ष ये एक चुनौती है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिचय का विकास करना भी है ना। ठीक है, तो ये था हमारा वैश्वीकरण के समक्ष चुनौतियाँ, ठीक है, जिसे हमने समझ लिया है।